हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। चाहे यूपीएससी की बात करते हो या यूपी पीसीएस की बात करते हो या जेपीएससी की बात करते हो या अदर स्टेट किसी भी पीसीएस की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स में सबसे पहली बात है कि दुविधा होती है कि मैंने मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन कैसे करूं और क्या करूं। दोस्तों, आपका पीटी क्वालिफाई हो गया है या कोई नए छात्र हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं और फिर भी आगे की सोच रखते हैं कि मैंने मुख्य परीक्षा में क्या रखूं ताकि बेहतर कर सकता हूं। दोस्तों, चाहे 67th बीपीएससी आने वाला हो या अभी 66 पीटी क्वालिफाई किए हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का सेशन और आज का यह वीडियो फ़ायदेमंद साबित होने वाला हो। जो भी स्टूडेंट्स का आज दुविधा मन में होगा या कौतूहल बना हुआ रहता है कि मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करूं, कैसे करूं और क्या बेहतर मेरे लिए हो सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप जानते होंगे, एक लाइफ का सवाल होता है कि आप अच्छे से सिलेक्शन नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आपके लिए बुरा भी हो सकता है, और अच्छे से किए हों तो आप सफल भी हो सकते हैं और एक बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला हो। जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हों या जुड़े भी हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको वो मिलता रहे और आप इससे लाभान्वित होते रहें। तो दोस्तों, चले हम आज स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों, हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें और इसका क्या आधार होना चाहिए, क्या पैमाना होना चाहिए, किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए। और जब हम उसका ख्याल रखते हुए सिलेक्शन करते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहले सिलेक्शन करने के पीछे एक चीज़ आपके मन में ख्याल होना चाहिए, क्या आप ज्ञान का अंबार अपने आप में आत्मसात करना चाहते हैं या आप सफल होना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि आप सफल होने के लिए सिलेक्शन करने के प्रयास में हैं। कुछ लोग पहले से ही मन बनाए हुए होते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि उनको पता है कि हम पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, मैंने डिसीजन ले चुका है तो मैं ये सब्जेक्ट रखूँगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी होते हैं कि वो आपको इस स्थिति में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं कि मैं क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन करूँ। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फ़ायदे होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं 5 फैक्ट बताऊंगा, 5 कारण। आप शुरुआत से अंत तक देखेंगे, इसको सुनेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी दुविधा थी वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 5 में पहला एक कारण और एक फैक्ट जो आपके लिए फ़ायदा होगा कि आपका बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट का है। अगर आप बीए, एमए या ग्रेजुएशन या पीजी जो भी किए हों, अपने सब्जेक्ट से किए हों और आपका वो इंटरेस्ट, सबसे पहले आपका बैकग्राउंड अगर उस सब्जेक्ट का रहा हो तो आपके लिए सिलेक्शन करने में दुविधा नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट, आपका वो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि आप एकेडमिक पढ़ाई किए हों और ग्रेजुएशन किए हों, पीजी किए हों और आपका सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट अगर होगा तो स्वाभाविक आप उसको रख सकते हैं। लेकिन अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई किए हों तो आपके लिए बेहतर सिलेक्शन करने में। और दूसरी बात कि अगर आप उस सब्जेक्ट को रखे भी हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं रहा हो, आपने किसी कहे सुने के अनुसार अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट को रख लिए हो और यहाँ मुख्य परीक्षा में आपका सिलेक्शन की बारी आती है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं उस सब्जेक्ट में हो तो बिल्कुल आप उसको नहीं रखें। और अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा रहा हो तो बिल्कुल आप उसको रखें, क्योंकि इंटरेस्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, सिलेक्शन करने का तीसरा पहलू ये होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट का हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, चूँकि हमें सफल होना है, तो तीसरा बिंदु यह है कि आपको अच्छे टीचर, अच्छे गाइडलाइन मिलना चाहिए
अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारा एकेडमिक में नहीं रहा है और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं तो सभी लोग को देखते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सब्जेक्ट को रखकर भी सफल होते हैं, इसलिए उनके पास टीचर और गाइडलाइन की उपलब्धता है। मार्केट में वो अवेलेबल है, वो बुक्स, चाहे वो मॉडल सेट, चाहे वो टीचर हमारे पास अवेलेबल है। तो तीसरा बिंदु हमारा टीचर और गाइडलाइन और मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। तो दोस्तों इन सब बिंदुओं को हम ध्यान में रखकर चयन करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने सुना बैकग्राउंड आपका, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा आपकी उपलब्धता टीचर और गाइडलाइन। दोस्तों इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि विगत वर्षों में 2-3 बीपीएससी को ही हम देखेंगे या यूपीएससी को देखेंगे कि क्वेश्चन का नेचर या क्वेश्चन का रेशियो के अनुसार हमारा परसेंटेज सक्सेस का किस सब्जेक्ट से अधिक है, यानी सफल जो अभ्यर्थी हुए हैं अंतिम रूप से वो किन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा सक्सेस हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट खराब होता है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हम ज़माने के साथ चल रहे हैं। बीपीएससी से सबसे अधिक रिजल्ट किस सब्जेक्ट से हुआ है? कुछ पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे अधिक रिजल्ट हो रहे हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। अब ये भी बात नहीं है कि वो सब्जेक्ट से स्कोर ज़्यादा हो रहा है और मुझे उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम उस सब्जेक्ट को ज़बरदस्ती रख लेंगे दोस्तों। और पांचवी पहलू को हम ये देखेंगे, पांचवी बिंदु पर हम इस रूप में फोकस करेंगे कि अगर जिस सब्जेक्ट का हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का हम चयन करने जा रहे हैं, क्या उस सब्जेक्ट का जीएस में भूमिका है। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम जीएस की बात करते हैं तो हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इन सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन जीएस में भी हमारा आता है। तो इन सब का भी ख्याल हमें रखना है और इन सब का ख्याल रखते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें उधर भी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के क्रम में हमारा जीएस में भी, और जीएस में अगर पढ़ते तो हमारा इधर भी इंटरेस्ट आता है। और ये सब इंटरेस्ट अगर पूर्व से भी तैयारी कोई पीटी का भी कर रहे हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि हमें ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट लग रहा है और ये सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हमारा सिलेक्शन होगा, उसमें कहीं दुविधा होती ही नहीं है। इसलिए दोस्तों इन सब बिंदुओं पर ख्याल रखना है। सबसे पहले स्कोर मार्किंग कहाँ किस सब्जेक्ट से हो रहा है। आप जानते होंगे कुछ सब्जेक्ट पॉपुलर हैं, फिर मैं उस पर बात करूँगा दोस्तों। इसके बाद यह भी देखते होंगे कभी दोस्तों के साथ हम गप करके डिसीजन ले लेते हैं, किसी को देखते हुए एक दूसरे का नकल कर लेते हैं कि चलो यार वो हिस्ट्री रख लिए हैं, वो LSW रख लिया तो मैं भी रख लेता हूँ। कभी भी दोस्तों देखा देखी सब्जेक्ट का चयन ऑप्शनल के लिए नहीं करना चाहिए। हो सकता है दूसरे से हमें कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन वो सक्सेस होंगे तो उनके अनुकरण से हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए उनका हो सकता है कि इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है तो ज़रूरी नहीं कि मेरे भी दिमाग में उसी सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है, और जो हमें इंटरेस्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि औरों को भी हो सकता है। इसलिए इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। और अंतिम बात मुझे एक और जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के बिंदुओं पर कहना है कि बार बार कभी भी दुविधा के रूप में सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो उसको बदलना नहीं चाहिए। बार बार किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को बदलें नहीं, इससे आपको हानि होगा, समय की बर्बादी होगी और आप प्रेशर में आएंगे। इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखेंगे। जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो इन सब बिंदुओं पर ज़रूर गौर करेंगे। आपके मन में जो भी दुविधाएं होंगी बिल्कुल दूर हो जाएगी। 5-6 पॉइंट्स मैंने जो भी बताया है, इन सब बातों को अगर आप गौर से देखेंगे आपका स्वतः दुविधा दूर हो जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने में कहीं कठिनाई नहीं होगी।
दोस्तों कुछ प्रमुख विषय है पॉपुलर के रूप में, जहाँ से लोग सक्सेस हुए हैं, सक्सेस हो रहे हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि जीएस में भी आपको फ़ायदा होगा। कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी आज के डेट में पॉपुलर सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस से भी, लेकिन इसका बृहद सिलेबस है। अगर किसी का बैकग्राउंड बीए और पीजी किए हुए हों तो उनके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, वो रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी से रिजल्ट होता है। अगर ज्योग्राफी आपके लिए समझ विकसित है, आपका इंटरेस्ट है, तो मैथ से, बाकी अपनी समझ से आप इसको स्कोर कर सकते हैं, आपका रिजल्ट हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों स्कोरिंग पेपर है, आप उसको भी रख सकते हैं, लेकिन पैमाना आपका सिलेक्शन का होना चाहिए। हिंदी लिटरेचर जान रहे होंगे आप, बिहार से अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हिंदी साहित्य से, पाली से रिजल्ट होता है, शॉर्ट सिलेबस होता है, लेकिन आपकी रुचि होनी चाहिए। एलएसडब्ल्यू छोटा सिलेबस है, सोचते हैं कि चलो हम अपने कम समय में अधिक तैयारी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट भी ज़्यादा उसमें रहते हैं। दिमाग में आपकी कितनी पकड़ होती है, कितनी समझ होती है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब सब्जेक्ट से रिजल्ट होते हैं और आपकी समझ किस सब्जेक्ट में कैसी है, इन सब बिंदुओं पर आप स्वतः संज्ञान में लाएं तो आपको चयन करने में कठिनाई नहीं होगी। दोस्तों, और अगर आपको कठिनाई होती है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अनजान हैं, पीटी की तैयारी किए हुए हैं, कुछ आपका तैयारी हो सकता है पीटी में, चूँकि आप बृहद ज्ञान गोता नहीं लगाए हैं और डिटेल नहीं पढ़े हैं, फिर भी पीटी आपका अगर हो गया है, तो दोस्तों 2-3 सब्जेक्ट आपको जो लगता है कि ये सब 2-3 जो भी मैंने सब्जेक्ट कहा है, उन सब्जेक्ट का 2-3 सब्जेक्ट को, 2-3 विषयों का आप बुक ले लें और पढ़ कर देखें 2-4-5 टॉपिक को कि आपको समझ किसमें कितनी है, तब तो आपको चयन करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार आप देखते होंगे कि एक शादी 2 का मिलन होता है, एक लड़के एक लड़की का, जो जीवन भर मधुर संबंध के साथ जीवन आनंदमय गुजरता है। और एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जिस तरह शादी करना एक चयन होता है, एक सिलेक्शन करना होता है, ज़िंदगी को गुजारना होता है, इसी तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी सिलेक्शन करने में आप उसी का फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही समझ से, बहुत ही अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, और इन सब बिंदुओं पर गौर करने के बाद अगर आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं ऑप्शनल के लिए, तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा प्रयास था कि आपकी जो भी दुविधाएं थी वो आज दूर होगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो फ़ायदा हो सकता है, मैं उसी वीडियो को इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपके जो कमेंट्स आएंगे, जो आपके सुझाव आएंगे, उसी के अनुरूप नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा, ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें दोस्तों। और अब तक आप हमसे जुड़े रहे हैं और इस पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो यकीनन आपकी दुविधा समाप्त होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।